नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेज स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन पुरानी क्लास के अंदर जो पिछली क्लास में उसके बीच में छोड़ा था उसको अपन आज आगे बढ़ाएंगे। और पिछली क्लास के अंदर अपन ने बात की थी बल के प्रकारों के बारे में और अपन दो प्रकारों के बारे में डिस्कस कर चुके। एक तो संपर्क बल के बारे में अपन बात कर चुके हैं और उस संपर्क बल के अंदर दो विशेष प्रकार के बल थे, एक था पेशी बल और एक था घर्षण बल। उसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके। आज अपन बात करेंगे असंपर्क बल के बारे में। किस बल के बारे में बात करेंगे? असंपर्क बल के बारे में। किस बल के बारे में बात करेंगे? असंपर्क बल के बारे में। तो दूसरा प्रकार है असंपर्क बल। असंपर्क बल मतलब जिसके अंदर आप संपर्क के अंदर अपन ने पढ़ा था कोई वस्तु के बिना संपर्क किए बल हो ही नहीं सकता। और इसके अंदर क्या होता है, संपर्क करने की जरूरत नहीं होती। किसी वस्तु पर बिना संपर्क में आए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। तो किसी वस्तु के बिना संपर्क में आए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। इसके अंदर विशेष प्रकार के आते हैं। इसके उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण की मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन कौन से बल आते हैं? इसके अंदर पहला जो बल आता है वो आता है गुरुत्वाकर्षण बल। अपन कुछ कर सकते हैं इसके अंदर? नहीं कर सकते सर। एक आता है चुंबकीय बल। कौन आता है? चुंबकीय बल। और इसके अंदर विशेष प्रकार के तीसरा आता है, वो आता है स्थिर वैद्युत बल। ये तीन प्रकार के इसके अंदर क्या आते हैं? बल आते हैं। तो कौन कौन से बल आते हैं? एक आता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा आता है चुंबकीय बल और तीसरा आता है स्थिर वैद्युत बल। तो ये तीन प्रकार के बल इसके अंदर सहायता करते हैं। पहला अपन अध्ययन करने वाले हैं इसके अंदर बल, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर क्या होता है, पहले आप सुन लो। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण पिंड वस्तु के द्रव्यमान के कारण दूसरे कण पिंड वस्तु को आकर्षित करता है। ब्रह्मांड में, इसमें ब्रह्मांड का मतलब होता है संसार, विश्व। ब्रह्मांड में कण पिंड वस्तु के द्रव्यमान के कारण दूसरे कण पिंड और वस्तु को क्या करते हैं? वस्तु को आकर्षित करता है। उसको अपन क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड के अंदर कोई वस्तु है और कण है, पिंड है, उसको क्या करते हैं? आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। मतलब मैंने इस पेन को ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो ये कोई वस्तु है, कोई कण है, कोई पिंड है, इसको मैं ऊपर की तरफ फेंक दिया और इसके द्रव्यमान के कारण ये वस्तु क्या होती है? नीचे आएगी। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उतना ही उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होगा? ज्यादा लगेगा। अगली बात समझ में, मतलब जितनी वस्तु ज्यादा भारी होगी उतनी तेज गति के साथ में नीचे की तरफ आएगी।
आगे बात समझ में आई बात नहीं है, ठीक है। तो जिसका जितना ज्यादा मतलब द्रव्यमान होगा उतनी वस्तु क्या आएगी, जल्दी नीचे की तरफ आएगी। अब देखो इसके अंदर छोटे पिंडों के मध्य ये बल नगण्य होता है, लिख लो, मैंने अभी बात बताई, इसको लिख लो। छोटे पिंडों के मध्य ये बल नगण्य होता है। छोटे पिंड होंगे उनके मध्य ये बल क्या होगा, नगण्य होता है। नगण्य होगा मतलब छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा। परंतु बड़े खगोलीय पिंडों के मध्य ये लगने वाला ये बल बहुत अधिक प्रभावी होता है। परंतु बड़े पिंडों के मध्य लगने वाला ये बल अधिक प्रभावी होता है। बड़े पिंड होते हैं उनके मध्य लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा, अधिक प्रभावी होगा। मतलब भारी मात्रा में, अधिक मात्रा में ये क्या होगा, प्रभावी। छोटे पिंडों के मध्य ये बल नगण्य होता है, परंतु बड़े पिंडों के मध्य ये बल क्या होगा, अधिक प्रभावी होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही उक्त खगोलीय पिंड अपने केंद्र के चारों ओर घूर्णन करते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण ही, नीचे लिख लो, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समस्त, उक्त लिखा, समस्त खगोलीय पिंड का मतलब समझते हो, ग्रह हो गए, ठीक है, तारे हो गए, और विशेष प्रकार के जो उल्का पिंड है, ठीक है, ये जो सारे हैं वो क्या होते हैं, इसके गुरुत्व के कारण ये समस्त खगोलीय पिंड अपने केंद्र के चारों ओर अपने केंद्र के चारों ओर घूर्णन करते हैं तथा संतुलन में रहते हैं। घूर्णन करते हैं तथा संतुलन में रहते, ये हो गई विशेष बात है। किसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। मतलब दुनिया के अंदर जितने भी कण है, पिंड है, वस्तु है, उसको एक विशेष प्रकार का बल है, वो क्या करता है, आकर्षित करता है। उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। छोटे पिंडों के मध्य ये बल नगण्य होता है, परंतु बड़े पिंडों के मध्य ये क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो सभी खगोलीय पिंड है, उल्का पिंड है या फिर ग्रह है, वो अपने स्थान पर क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं और ये अपना संतुलन क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। आगे बात समझ में। अब अगला हेडिंग लिखो, चुंबकीय बल। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बारे में अपन आगे अध्ययन करते हैं। चलो देखो, अगला प्रकार है इसका, कौन सा प्रकार लिखते हैं भाई, चुंबकीय बल। चलो लिखो, चुंबकीय बल। चलो देखो, इसके अंदर दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल को, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। दो ध्रुव कौन से होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक होता है दक्षिणी ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव,
ठीक है, जिसको एन से प्रदर्शित करते हैं। हुआ दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये चुंबक है, ये क्षण चुंबक। चुंबक दो प्रकार की होती है, एक होती है विद्युत चुंबक और दूसरी होती है क्षण चुंबक। ठीक है, इसको यहाँ पे ये जो सिरा होगा वो एन और ये होगा एस। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से क्या करते हैं? समान समान एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं। पर जब एन और एस दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? इनके मध्य आकर्षण बल होता है, और ये आकर्षण ही क्या कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। अगला आता है आपके स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल, इसके अंदर क्या है साथियों? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। मतलब देखो, दो आवेश होते हैं, एक होता है धन आवेश, दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश। आवेश का दो आवेश कौन से भाई? लिख लो, दो आवेश कौन से? एक होता है धन आवेश, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? प्लस से। वह दूसरा होता है ऋण आवेश, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? माइनस से। तो एक होता है धनावेश, दूसरा कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। एक धनावेश होता है, दूसरा कौन सा होता है? ऋण आवेश होता है। इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है, इन आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होगा वो क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युत बल कहलाएगा। कौन सा बल कहलाएगा? स्थिर वैद्युत बल कहलाएगा। मतलब इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल होगा वो स्थिर वैद्युत बल कहलाएगा। आगे संतुलित बल और असंतुलित बल है। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे अपकेंद्री ऐसे बल है। ठीक है, तो ये सारे कुछ अपन अध्ययन करेंगे, बल अवगुण के बारे में भी अध्ययन करेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे, बड़ी क्लास में काम आएगा। तो आज अपन यही रखते हैं, फिर अगली क्लास में, अगली वीडियो में आगे अपन बढ़िया तरीके से इसको व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। आपके लिए मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय हिंद।